नमस्कार, आप देख रहे हैं वन न्यूज और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों से मुठभेड़ में 12 जवान शहीद, जबकि हमले में 6 जवान घायल हो गए। नक्सली जवानों से हथियार भी लूट कर ले गए। गंभीर रूप से घायल जवानों को रायपुर भेजा गया है। ये सभी जवान सीआरपीएफ की 74 बटालियन के थे। भारत बांग्लादेश सीमा पर गाय संरक्षण और पशुओं की तस्करी को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी है। केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया है कि संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। इन सिफारिशों में गाय के लिए यूआईडी की मांग की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। यहां उन्होंने कैशलेस से संबंधित द्वापर युग की कहानी सुनाई। योगी ने कहा कि कैशलेस की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के समय में ही हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के रोड मैप को मंजूरी दे दी है। अब उत्तर प्रदेश में पुलिस महकमे में खाली पदों को भरने के लिए हर साल 32,000 पुलिसकर्मियों की भर्तियां होगी। साथ ही कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वे तय हलफनामे के मुताबिक ही भर्ती करे। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर समीक्षा बैठक हुई। खबरों के मुताबिक आप नेता गोपाल राय ने बताया है कि तय किया गया है कि नतीजों के बाद पार्टी की लाइन क्या होगी। अगर जीते तो जनता की चली और हारे तो गलती ईवीएम की। बीजेपी नेता सुशील मोदी और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक दूसरे पर किया ट्विटर वॉर। सुशील मोदी ने ट्विटर पर लिखा है कि लालू यादव उनके रिश्तेदारों पर आरोप लगा रहे हैं ताकि मैं उनके घोटालों को उजागर ना कर सकूं। वहीं सुशील मोदी के इस आरोप पर लालू ने भी ट्वीट किया कि रिश्तेदार बताते हो, बताओ आर के मोदी तुम्हारा फूफा है या मौसा। चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर सिफारिश की है कि जिन विधायकों या सांसदों के खिलाफ चुनाव में मतदाताओं को रिश्वत देने के मामले में आरोप पत्र दाखिल कर आरोप तय हो जाए तो उन्हें अयोग्य किए जाने का प्रावधान हो। साथ ही जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 में संशोधन करके इस प्रावधान को जोड़ा जाए। योग गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद कंपनी को भारतीय सैन्य बलों के रिटेलिंग प्लेटफॉर्म कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट ने बड़ा झटका दिया है। पतंजलि निर्मित आंवला जूस की खराब गुणवत्ता के कारण इसे देश के सभी आर्मी कैंटीनों में बैन कर दिया गया है। बता दें कि आर्मी की 3,901 कैंटीन और 34 डिपो हैं। दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद जेपी अग्रवाल ने कहा है कि भले ही एग्जिट पोल में कांग्रेस को तीसरे पायदान पर दिखाया गया हो, लेकिन चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले होंगे और कांग्रेस तीनों निगमों में जीतकर अपना मेयर बनाएगी। आतंकवादी गोलीबारी में घायल हुए पीडीपी के नेता अब्दुल गनी की अस्पताल में मौत हो गई है। बता दें कि वे पीडीपी नेताओं से मिलने जा रहे थे, जिस दौरान दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के रोहमू गांव में उनके वाहन पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की। भारतीय रेल जुलाई में शानदार डबल डेकर एसी ट्रेन एक्सप्रेस की शुरुआत करेगी। ये ट्रेन रात भर की यात्रा वाली एक स्पेशल कैटेगरी की सेवा होगी जो ज्यादा डिमांड वाले रूट पर चलाई जाएगी। इस 120 सीटों वाले एसी डिब्बे में वेंडिंग मशीनों से यात्रियों को खाना और चाय कोल्ड ड्रिंक परोसा जाएगा। फ्रांस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के पहले दौर के लिए हुई वोटिंग में इमैनुअल मैक्रोन ने अपनी दावेदारी और मजबूत कर दी है। अब मैक्रोन और राइट विंग की नेता मैरीन ली पेन के बीच 7 मई को दूसरे दौर का मुकाबला होगा। बता दें कि मैक्रोन को पहले राउंड में 23.7% वोट मिले, जबकि ली पेन को 21.7% वोट हासिल हुए। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के 44वें जन्मदिन पर क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने एक फोटो ट्वीट कर बड़े ही अनोखे ढंग से सचिन को जन्मदिन की बधाई दी। इस फोटो में सहवाग और सचिन दोनों प्लेन में बैठे हैं और सचिन तेंदुलकर सो रहे हैं। सहवाग ने ट्वीट किया है कि एक दुर्लभ अवसर पर जब कोई भी अपराध कर सकता है, भगवान जी सो रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो भारत में समय को रोक सकता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो कार्ड के जरिए बता रहे हैं कि पिछले दिनों उन्होंने अपना डीएनए टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट में पता चला है कि वे कई धर्मों से मिलकर बने हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि वे 100% आर्टिस्ट है। इस वीडियो में नवाज बिना कुछ बोले ही काफी बड़ी बात कह गए हैं। मेरे साथ बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए A1 न्यूज। नमस्कार।